अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका नाम है मुनफेद। ये बताता है कि मेरे पैर में जब पुलिस वालों ने गोली मारी, उससे पहले मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर मुझे ज़मीन पर औंधा पटका गया, उसके बाद में मेरे पैर में गोली मारी। और ये घटना घटती है नूह दंगों के बाद में, जब मुनफेद को अरेस्ट किया जाता है नूह से, फिर उसे काले पहाड़ पर यानी कि घाटी में ले जाया जाता है और एक गोली उसके हाथ में पिस्टल देकर चलाई जाती है। फिर उसके बाद में ये तमाम घटना को अंजाम दिया जाता है। ये कहना है मुनफेद खान का, और वो दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में ये साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रहा है। अभी गोली उसकी पिंडली में फंसी हुई है, हमने देखा है, और आप ये फोटो देख सकते हैं उनकी। यही वो मुनफेद है जो फिलहाल चर्चा का विषय बने हुआ है। और ऐसे एक मुनफेद की कहानी नहीं है, ऐसे काफ़ी वो लड़के हैं जिन्हें नूह दंगों के नाम पर दंगाइयों के आरोप में जेलों में ठूंसा गया है। इनकी तादाद लगभग 300 से ऊपर है। अब इसमें कितने आरोपी सही हैं, उन पर आरोप सत्य साबित होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन 8 या 10 साल बाद जब अदालत ये फैसला सुनाएगी, कोई सबूत और गवाह ना होने के बावजूद अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है, वही एक फिल्मी डायलॉग। अब उनके 8 और 10 साल कौन लौटाकर वापस दे देगा, आप या मैं या सरकार? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चुनाव आने वाले हैं, आप तरह तरह की लोगों मांग करेंगे, और एक कोई नौकरी, कोई पानी, बिजली, सड़क, बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में, इस तरीका की डिमांड अपने नेताओं से आप करेंगे और करीबी जानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपका ये सवाल होना चाहिए कि जो लड़के मेवात नूह दंगे के नाम पर उन्हें किसी व्यक्तिगत घटना के ऊपर अरेस्ट नहीं किया गया, जो आरोप में पकड़े हैं, जिन पर हाँ आरोप सत्य है और वो घटना में शामिल है, उनके बारे में मैं नहीं कहता। उनके लिए कानून की व्यवस्था है, एक उनके हिसाब से कार्रवाई हो रही है, जो सजा का हकदार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने दबाव में, उस समय दबाव उन पर काफ़ी था और उन्हें ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पकड़कर दिखाना था ताकि पूरे हरियाणा देश के लिए वो एक मैसेज दे सकें। लेकिन उस मैसेज देने के चक्कर में जो सैकड़ों युवाओं को पकड़कर जेल में ठूंस दिया है, उनकी ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब जो उसमें बेगुनाह है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जॉब कर आ रहे थे, या कोई रिश्तेदारी से आया है, या फिर किसी काम की वजह से बाजार गया है, या तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्हें यह थोड़ी पता था कि पहले से ही यहाँ पर प्री प्लानिंग के तहत कोई दंगा होगा या बिना प्लानिंग के होगा। बाजार में लोगों का कुछ भी काम हो सकता है, निकलना भी हो सकता है, घूमना भी हो सकता है, और यहाँ के लोग इतने सेटिस्फाई काम नहीं करते कि वो बाजार ही तरफ जाते ही नहीं। ये तमाशा देखने के लिए, दंगा देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ फिल्म की शूटिंग तो देखने को मिलती नहीं, ओरिजिनल शूटिंग देखना का भी शौक रखते हैं। तो असल बात यही है कि जिन लोगों को बिना सबूत और बेगुनाह सिर्फ शक के आधार पर संख्या पूरी करने के लिए पकड़ा गया है, उन लोगों की आप आज़ादी की डिमांड करिए, अपने नेताओं से कीजिए कि इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, पूरी तरह से तहकीक हो और उनको छोड़ा जाए, और बाकायदा सम्मान के साथ, क्योंकि उन पर धब्बा लग चुका है कि ये लोग दंगाई हैं। अब वो किसी कंपनी में जाएंगे या फिर रिश्तेदारी में जाए, उन्हें नूह के दंगाई नाम से ही जाना जाएगा। हाँ, जो इसके सच्चे आरोपी ही नहीं बल्कि दंगा में शामिल हैं, उन्हें वो सख्त से सजा मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, ताकि आने वाला कोई भी दंगा में शामिल होने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें दंगा में शामिल होने वाला किसी भी समाज का हितकारी नहीं हो सकता। उसने मेवात ही नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य, देश, समाज का नाम का नुकसान ही नहीं किया, बल्कि सभी तरीक़ा से नुकसान किया है। ये मेवात की सभ्यता के नाम पर एक कलंक है। जिस मेवात की तरफ कंपनी आने के लिए तड़फड़ा रही थी, क्योंकि दिल्ली मुंबई जो नेशनल हाईवे निकला है, इंटरनेशनल हाईवे है, यही अरब देशों को, खाड़ी देशों को जोड़ेगा। ये वहाँ समुद्र से जाकर समुद्री रास्ता जुड़ जाता है। और ये जो चीन का जो इंटरनेशनल जो रोड है जो पाकिस्तान से निकलता है, ये उसका एक जवाब भी है। और ये मेवात से होकर ये रोड निकलता है जो इंडिया की तरफ से है, ये एक चीन का जवाब है। जब ये मेवात से होकर निकलता है तो यहाँ पर कंपनियों का आना जाहिर सी बात है। तो इन दंगों की वजह से कंपनियां असमंजस की स्थिति में है कि मेवात में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, यहाँ पर हम सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा सुरक्षित और शुद्ध और सादा लोगों की अगर कोई दुनिया है तो वो मेवात है। लेकिन चंद लोगों की साजिशों से मेवात को निशाना बनाया जा रहा है, और ये गहरी साजिश का हिस्सा है।
आप लोगों की एकता और विश्वास इस साजिश को नाकाम कर सकती है। तो इसके लिए आप विश्वास के साथ अपने हक की आवाज़ उठाइए। जब जब आप पे आरोप लगते हैं या मुझ पर लगे या किसी आप और पर लगे, तो उसका साथ दीजिए कि इसमें सच्चाई क्या है। ऐसा नहीं किसी को किसी ने कह दिया, किसी ने ये काम किया, हो सकता है वो प्लानिंग के तहत उसे फंसाया जा रहा हो, वो आपकी आवाज़ उठा रहा हो, इसलिए फंसाया गया हो। तो फिर आपकी आवाज़ उठाने के लिए कौन आगे आएगा जब इसी तरीक़ा से उनका नंबर लगता रहेगा। तो नाजरीन, मेरा आपसे यही सवाल है कि आप अपने नेताओं से डिमांड करिए कि मेवात दंगा में पकड़े गए लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है और अभी तक आपने उसके बारे में क्या किया है। अगर आप समाज सेवक हैं तो वो हमारे बच्चे हैं और उनके बारे में आपने क्या किया है। जो बेगुनाह है उनके लिए आप अपना काम बताइए। ये भी एक सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल होगा। इससे पता चलेगा कि वो हमारे समाज के हित में है या फिर वो अपने ही काम साधने के लिए समाज सेवक का चोला पहनकर घूम रहा है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। फिर मिलेंगे एक खिलाफत की रिपोर्ट के साथ में। शुक्रिया, धन्यवाद।